प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विज्ञान के 2 अंकों वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बहुत सारे प्रश्न इसमें से आने की संभावना है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी प्रकार के आगे भी वीडियो आपको मिल सके। 11th क्लास में पास होकर के आप जाएंगे ही, यह हमारी शुभकामनाएँ हैं। और इस चैनल पर देखिएगा 11th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सभी के वीडियो उपलब्ध हैं। 12th के वीडियो भी हैं, कैरियर गाइड के भी वीडियो उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर के यह चैनल आप ही का है, आप ही के लिए समर्पित है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए 2 अंक वाला क्वेश्चन। तो यहाँ देखना 2 अंक वाले क्वेश्चनों में धोने का जो सोडा होता है ना, उसका उपयोग आता है, उसको देख लीजिएगा। फिर बेकिंग सोडा का उपयोग, ठीक है, इसको। फिर यहाँ पर अम्ल की जो विशेषताएं है ना, अम्ल की विशेषताएं, अम्ल क्षार में अंतर भी आ जाया करता है, बताएंगे। क्वेश्चन दिखेगा अभी, तो ये देखना है आपको। और इसके बाद यहाँ पर है पीतल एवं तांबे के बर्तन को खट्टे पदार्थ में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे क्रिया करके हानिकारक विषैले पदार्थ बनाते हैं ना, इसलिए। फिर हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसकी परिभाषा हाइड्रोजनीकरण की, है ना, यहाँ उदाहरण भी दे सकते इसका। फिर है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसकी परिभाषा उदाहरण, है ना। यहाँ पर मीथेन से क्लोरीन की क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर बन रहा है CH3Cl बन रहा है ना, मेथिल क्लोराइड। फिर यहाँ पर मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना आ जाती है ना। फिर इस प्रकार से एथेन की भी इलेक्ट्रॉनिक संरचना आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक संरचना 2 कार्बन सेंटर में है, आजू बाजू सभी हाइड्रोजन है ना। 3 इस साइड 6, ठीक है। तो ये हो गया एथेन का अणु संरचना। 2 नंबर में ही देखिएगा दंत क्षरण के कारण। फिर यहाँ पर हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। फिर DNA प्रतिकृति का प्रजनन का क्या महत्व है। फिर द्विखंडन और बहुखंडन, इसमें अंतर, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। फिर इसके बाद है ये माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। फिर प्लेसेंटा के कार्य लिखने के लिए, प्लेसेंटा के कार्य, ये यहाँ इसका आंसर हुआ। फिर यहाँ पर मेंडल का प्रभाविता का नियम, ठीक है। फिर गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र की परिभाषा, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पर हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन से क्या अभिप्राय है। फिर द्विउत्तल लेंस किसे कहते हैं, द्विउत्तल लेंस। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर। फिर जो अभी हमने बता रहे थे कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते और तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो ये वाला हो गया। यहाँ देखिएगा विद्युत सेल का ये प्रतीक होता है, बैटरी का ये प्रतीक होता है, कुंजी का, प्रतिरोध का, है ना, इनका प्रतीक भी पढ़ लीजिएगा। देखिए अम्ल और क्षार में अंतर, इसको आपको देख लेना है। फिर इसके बाद है अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, इसको देख लेना है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए, ये वाला प्रश्न, इसका उत्तर यहाँ पर यह हुआ। फिर साबुन और अपमार्जक में अंतर, साबुन और अपमार्जक में अंतर, ये सब 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन। फिर एस्टरीकरण क्या कहलाता है, एस्टरीकरण ये। फिर इसके बाद है संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों का एक एक उदाहरण देना। फिर भोजन के पाचन में लार की भूमिका, ये वाला क्वेश्चन, लार की भूमिका, ठीक है, लार की भूमिका, सेकंड पॉइंट ये हो गया। फिर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम होते हैं, है ना, ये वाला। फिर कायिक वर्धन किसे कहते हैं, कायिक वर्धन। और फिर परागण ये, और परागण और परपरागण में अंतर भी आता है, उसको भी देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर हो गया अनुवांशिकता को प्रभावित करना और मेंडल का पृथक्करण नियम, पृथक्करण का नियम। एक अनुवांशिकता का नियम अलग, ये पृथक्करण का नियम है मेंडल का। कुल मिलाकर के दोनों नियम याद रखिएगा। नियम हो गया। अभी हमने वहाँ पर बताया था कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते,
और तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं आए तो ये वाला लिखिएगा, और पूछा था ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते तो वो वाला उत्तर अभी जो बताए थे उसको लिखिएगा। तो ये हो गया इसका। फिर यहाँ पर प्रिज्म का जो अपवर्तन का जो चित्र होता है डायग्राम, इस पूरे डायग्राम को बनाने के लिए आता है नामांकन सहित, है ना। फिर है ओम का नियम लिखना, ओम के नियम की सीमाएं 3 नंबर में भी आ सकता है, और ओम के नियम की सीमाएं और जो पूरा नियम कथन सहित ये लिखिएगा ये, ठीक है। ओम का नियम ये हो गया, तो 3 नंबर में भी दे सकता है, 2 नंबर में भी दे सकता है ओम का नियम, ठीक है। 2 नंबर में देखिएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसको देख लेना है। फिर पीएच मान का दैनिक जीवन में उपयोग। फिर विरंजक चूर्ण का उपयोग लिखना, विरंजक चूर्ण का उपयोग। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। फिर इसके बाद है स्वपोषी, पोषण किसे कहते हैं उसका उदाहरण स्वपोषी और विषमपोषी दोनों का उदाहरण से देख लीजिएगा। ये स्वपोषी का हो गया उदाहरण, सभी हरे पौधे, और विषमपोषी इसमें मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि आ जाते हैं ये, ठीक है। विषमपोषी का उदाहरण हो गया। यहाँ देख लीजिएगा सहसंयोजी बंध को परिभाषित। अपर रूपता क्या है, किन्हीं कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम हीरा, ग्रेफाइट तो सबने जाना ही है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना, ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इसको देखिएगा। फिर समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, ये समजातीय श्रेणी, ठीक है। फिर यहाँ देखिएगा जनन क्यों आवश्यक है, स्वपरागण की परिभाषा वो तो अभी देख लिए होगे आप, पहले भी क्वेश्चन था। फिर ये उद्भवन को परिभाषित उदाहरण सहित करना, है ना। फिर मानव में वृषण का क्या कार्य है। फिर मेंडल को कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षणों से स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। और फिर मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया, मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। और फिर अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखना, अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखना, ये हो गया, ठीक है। आवर्धन किसे कहते हैं, इसको भी आप देख सकते हैं, ये वाला प्रश्न, ठीक है। और प्रिज्म से जो वर्ण विक्षेपण जो होता है प्रकाश का, तो उसका जो स्पेक्ट्रम का क्रम, ये भी लिखने के लिए आता है, और ये चित्र भी बनाने के लिए आता है, इसको भी देख लीजिएगा, है ना। श्वेत, ये कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण को चित्र द्वारा लिखिए। और आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है ना, ये आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। फिर यहाँ पर देखिए विद्युत धारा की परिभाषा, इसका मात्रक, है ना। फिर विभवांतर किसे कहते हैं, विभव और विभवांतर दोनों की परिभाषा भी पढ़ लीजिएगा, विभव और विभवांतर की परिभाषा, ठीक है। फिर आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, ये आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, ये पूरा भौतिक अवस्था, गलनांक, घुलनशीलता, ठीक है। तो ये हो गया धातुओं के गुण लिखना, धातुओं के भौतिक गुण, ये धातुओं के गुण, ये हो गया। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखना, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र को रंग को क्यों नहीं बदल पाती, ठीक है, इसको देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन। फिर है ईंधन के रूप में अल्कोहल का उपयोग कैसे किया जाता है, लिखिए, ये वाला क्वेश्चन। फिर समावयवता की परिभाषा, ये समावयवता की परिभाषा उदाहरण से। विकृत अल्कोहल किसे कहते हैं, विकृत अल्कोहल किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उदाहरण सहित, ठीक है। फिर यहाँ पर ऊतक संवर्धन तकनीक, है ना, ये वाला भी देख लीजिएगा, 11वां क्वेश्चन, ये जो दिख रहा है, कुछ पौधे में कायिक वर्धन का उपयोग किया जाता है, कारण क्यों। फिर ये ऊतक संवर्धन की तकनीक, ये वाला क्वेश्चन आपको देख लेना है। फिर अभिसारी और अपसारी लेंस किसे कहते हैं, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, अपसारी लेंस किसे कहते हैं। लेंस की परिभाषा, हम वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग पीछे देखने के लिए क्यों करते हैं, इसका परिभाषा, ठीक है। गोली दर्पण में मुख्य अक्ष की परिभाषा। मेंडल का स्वतंत्र अपवोहन का नियम,
ये हो गया। तो प्यारे विद्यार्थी, ये जो हमने बताए ना, ये हमने 2 अंक वाले सिलेक्टेड जो क्वेश्चन थे वो हमने बताए हैं। इनको तो पढ़ लीजिएगा, इसके अलावा आप कुछ एक्स्ट्रा और भी तैयारी कर लीजिएगा। पिछले साल का पेपर, सप्लीमेंट्री का पेपर, 2023 का पेपर, इतना। और वैसे इसमें जो प्रश्न है वो उनमें आए ही होंगे, पर कुछ जो एक्स्ट्रा है उससे आप तैयार कर लीजिएगा। इतने में आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अब 1 अंक वाले क्वेश्चन, खालिस्तान, सही जोड़ी वगैरह, ये सब आप चाहें तो ये सब सैम्पल पेपर या पिछले वर्ष के पेपर्स 2 साल 3 साल के, उनसे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ वहाँ के फेक वीडियो से बचिए कि ये देखिए कि ये पेपर, ये पेपर, कोई कहीं से कोई पेपर आउट नहीं होते, न लीक होते, वो सब फेक बातें हैं। आप अपनी स्टडी अपने हिसाब से तैयार कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपको बिल्कुल निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपका हमारा ये प्यारा सा नाता बना रहे। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू, बाय, जय हिंद।